पहली बात तो भाई सभी से राधे राधे, और दूसरी बात भाई दिल से माफ़ी मांगता हूँ जो लोग भी कमेंट कर रहे थे कि भाई एनडी का थर्ड पार्ट कब लाओगे। यार आप मानोगे नहीं, हमारी 90% ऑफ द वीडियो डन हो चुकी थी एडिट वगैरह होके। एंड टाइम पर हमारे एडिटिंग ऐप में थोड़ा टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हमारी पूरी वीडियो वाइप आउट हो चुकी थी। खैर ये वीडियो हमने अभी तो कंप्लीट कर ली है। और हाँ, ये वीडियो देखने के बाद कोई मेरे से शिकायत करने नहीं आएगा कमेंट में कि भाई कुछ कुछ वीडियो पे क्लिप्स ब्लर हैं या फिर ऑडियो ऑन पॉइंट नहीं है। भाई उधर लिटरली कुछ कुछ जगहों पे कैमरा ले जाना अलाउड ही नहीं था यार, लेकिन फिर भी मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड किए हैं। और आई गेस आपको पता ही होगा कि फ़ोन का कितना भी जूम कर लो लेकिन कैमरे का जूम क्वालिटी और फ़ोन में बहुत फ़र्क होता है, तो इसलिए वो थोड़ी सी ब्लर हो गई हैं। लेकिन मैं स्टिल सब वीडियो रिकॉर्ड करके लाया हूँ। इसी बात पे यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ये वीडियो हमारी बाकी वीडियो से थोड़ी सी लंबी होने वाली है, थोड़ी सी, तो कमर की पेटी बांध लीजिए और लेट्स एंजॉय द शो। एनडीए की पीओपी सिर्फ एक दिन की परेड नहीं, बल्कि 3 दिन तक चलने वाला एक यादगार सेलिब्रेशन होता है। और इसी खास एक्सपीरियंस का हिस्सा बनने के लिए हम एक दिन पहले ही एनडीए पहुंच गए। आगे जो देखने को मिला वो सच में काफी अनफॉरगेटेबल था। एनडीए में हमारा पहला दिन कैंपस एक्सप्लोर करते हुए शुरू हुआ। सबसे पहले हम पहुंचे एनडीए के फेमस कैडेट्स मेस में, जो एशिया का सबसे बड़ा मेसेस में से एक माना जाता है। यहाँ एक साथ 2000 से ज़्यादा कैडेट्स एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। लंच के बाद हम अपने अलॉटेड स्टे की तरफ निकले। हमें डेल्टा स्क्वाड्रन अलॉट हुआ था और जैसे ही हम अपने रूम में एंटर हुए, बेड पे रखा हुआ था एनडीए का स्पेशल इनविटेशन कार्ड, जिसमें कि 3 दिन की सेरेमनी के पासेस दिए गए हुए थे। डे 1 एनडीए दर्शन। फर्स्ट डे की सेरेमनी स्टार्ट होते ही हमारे स्क्वाड के सामने बस आ चुकी थी और बस में बैठ के हम सबसे पहले हैंगर देखने गए। हैंगर वो जगह जहाँ प्लेन्स रखे जाते हैं। यहाँ प्यारे प्यारे छोटे छोटे ग्लाइडर्स थे। हमने उन ग्लाइडर्स के साथ में बहुत बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़ ली। हैंगर में प्लेन्स देखने के बाद सभी पेरेंट्स आ चुके थे अस्तबल में। यह वही अस्तबल है जहाँ पीओपी में यूज़ किए जाने वाले सारे घोड़े खड़े होते हैं और यहाँ इनकी अच्छे से काफ़ी देख रेख भी होती है। ये सब वही टूल्स हैं जो कि कैडेट्स घुड़सवारी सीखने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि सैडल मतलब घोड़े पे बैठने वाली गद्दी और घोड़े की नाल और उनके लिए प्रोटेक्टिव हेलमेट्स वगैरह। इसके बाद हम सूडान ब्लॉक के पास बने हबीबुल्ला हॉल पहुंचे। इस हॉल का नाम एनडीए के पहले कमांडेंट मेजर जनरल इनायत हबीबुल्ला के नाम पर रखा गया है। ये एनडीए का आइकॉनिक ऑडिटोरियम है जहां कॉन्वोकेशन, इम्पोर्टेंट सेरेमनी और कैडेट के कई बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इस हॉल में लिबर्टी वाले दिन कैडेट्स को मूवीज़ भी दिखाई जाती हैं। हबीबुल्ला हॉल में सारी चीज़ें देखने के बाद हम चल दिए राकेश शर्मा ब्लॉक की तरफ, जहाँ एनडीए का एक्सपो भी चालू था, जहाँ की बहुत सारे कैडेट अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हुए देखने को मिले। सबसे पहले ये सिंगिंग एक्टिविटी। सेकंड, ये गोल्फ क्लब, जहाँ की गोल्फ स्टिक भी प्रोवाइड की गई थी। सभी कैडेट्स को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से स्पोर्ट्स चूज करने का मौका मिलता है। यहाँ शूटिंग क्लब में ये फीमेल कैडेट एयर पिस्टल और राइफल के बारे में सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही थी और सभी को फायरिंग करने का मौका मिला, जहाँ हमने भी एकदम टारगेट पे सटीक निशाना लगाया।
एक्सपो में अंदर घुसते ही कैडेट्स का बहुत प्यारा डांस देखने को भी मिला। यहाँ अलग अलग स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स का एग्जीबिशन भी था, जैसे कि स्कूबा डाइविंग, स्विमिंग, ड्रोन सिमुलेशन एंड रोप क्लाइंबिंग। ये है हॉर्स राइडिंग एंड रोबोटिक्स सेक्शन, जहाँ की घुड़सवारी के सारे टूल्स और कैडेट्स के बनाए जाने वाले सारे एआई और रोबोटिक्स के इन्वेंशंस यहाँ रखे गए हैं। एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरा फेवरेट सेक्शन ये कैमरा सेक्शन था, जहाँ पुराने से लेकर न्यू टेक्नोलॉजी का सारे कैमरे अवेलेबल थे। ये आर्ट सेक्शन कैडेट्स के पैशन को दर्शाता है, जहाँ मेहनत के साथ साथ अपनी कला को भी काफ़ी महत्व दिया जाता है। यहाँ पे ये सारी पेंटिंग्स कैडेट्स द्वारा ही बनाई गई हैं और ये हैं मेरी कुछ पर्सनल फेवरेट पेंटिंग्स। ये इतना प्यारा और अमेजिंग एक्सपो देखने के बाद हम चल दिए नेवल ट्रेनिंग एरिया की तरफ, जहाँ गर्मी होने की वजह से हमने अपना प्राइवेट व्हीकल ले लिया और रास्ते में आए थे जब मम्मी की दोस्त ने उन्हें एक गिफ्ट दिया था, वो बस उसे ही एक्साइटेड होकर खोल रही हैं। तो फाइनली टेढ़े मेढ़े रास्ते पार करके हम पहुंचे नेवल ट्रेनिंग एरिया, जहां सभी लोगों ने काफ़ी मज़े किए और यहाँ का सीन भाई देखने में एक नंबर था। नेवल ट्रेनिंग एरिया देखने के बाद सभी लोग बस में चढ़ गए और हम भी चल दिए अपने धन्नो की ओर। पूरे दिन मज़े करने के बाद हम गए अपने स्कॉन में और आज शाम को काफ़ी एक्साइटिंग शो होने वाला था, एंड ये हिस्ट्री एंड हेरिटेज शो। Total number of 44 pillars which have stood the long test of time and still continue to support this magnificent structure in all its glory. ये कहानी है मेरी, ये कहानी है एनडीए की। फोटो भी नहीं आएंगे फिर। नहीं होता फिर भी। स्थापना होने के पश्चात उन्होंने भारतीय सैन्य इतिहास को आकार लिखा हुआ। देशभक्ति तेरे रग रग में बहे, भारतीयों का तो अभिमान है, कायम रहे तो अनंत काल, तेरी वीरता ही तेरी पहचान है। हर दिल की धड़कन है तू, तिरंगे की शान है, तेरी बहादुरी को देख डरने लगा अब शमशान है। जिनका नेतृत्व करते हुए माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल 2000
10वें 75वें कोर्स एक स्क्वाड्रन के कमांडर दिलीप भुंडे ने 276 दिन अकेले सेलिंग करते हुए 21,600 नॉटिकल माइल्स का सफर तय कर पूरे विश्व की सागर परिक्रमा करने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया। इसके अलावा घुड़सवारी, पुल, स्क्वैश और पर्वतारोहण के लिए मेरे अनेक कैडेट्स ने अर्जुन अवार्ड और बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जिन्हें हम गिनना शुरू करें तो आज की शाम शायद इसके लिए काफी ना हो। अब तक के सफर को याद करें तो एनडीए ने बहुत सारे कीर्तिमान प्राप्त किए हैं। इसकी स्थापना भी अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि थी जो विश्व में पहले कभी नहीं हुई थी। भारतीय सशस्त्र बलों के 4 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, 15 सेना प्रमुख, 14 नौसेना प्रमुख और 11 वायुसेना प्रमुख एनडीए के पूर्व कैडेट रह चुके हैं। अकादमी के पूर्व छात्रों ने इसकी स्थापना के बाद हर बड़े युद्ध और संरक्षण कार्य में देश का नेतृत्व किया है। इन पुरस्कारों के अलावा एक और ऐसा सम्मान है जिससे एनडीए का सरताज आभूषित है। ये सम्मान है प्रेसिडेंट्स कलर। भारतीय सेना का ये सर्वोच्च गौरव भारतीय सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। 1978 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने एनडीए को विशेष सम्मान से नवाजने का निर्णय लिया और 16 दिसंबर 1978 राष्ट्रपति श्री संजीवा रेड्डी द्वारा मुझे मेरा पहला प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया गया। डॉक्टर कृष्णकांत के हाथों पुलिस ग्रे कवर जारी होने का सौभाग्य। देखते कब ये समय निकल गया पता नहीं चला। समय के पहिए के साथ चलते हुए 2 बटालियन से शुरू होकर 5 बटालियन तक का सफर तय कर पढ़ाई की अहमियत को देखते हुए बीटेक शुरू हुआ। मॉडर्न वॉरफेयर की जरूरत समझते हुए स्कॉलर वॉरियर्स बनाना, देश दुनिया के साथ चलते हुए महिला कैडेट्स की ट्रेनिंग की शुरुआत करना। आज इस मकाम पर खड़े होकर मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ आने वाले समय में भी मेरा हर कैडेट देश सेवा में और कीर्तिमान प्राप्त करेगा। वो कभी ना रुकेगा, कभी ना थकेगा और उनके साथ मैं यूं ही आगे बढ़ता रहूंगा। सचिन, ये था एनडीए की इस गौरवशाली और रोमांचकारी गाथा का अंतिम अध्याय। आपने देखा कि मेरा कैडेट अपने 3 सालों के प्रशिक्षण काल में किन चुनौतियों का सामना करता है और कैसे वो इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर इस देश की सुरक्षा संग्राम के लिए अग्रसर होता है। आपने शौर्य, बंधुभाव, साहस और त्याग की कहानियां सुनी, देखी और महसूस की। हर कहानी का एक आगाज होता है और एक अंजाम है, और अभी तक जो आपने देखा, सुना और महसूस किया, यकीन मानिए ये सिर्फ और सिर्फ आगाज है। आप सभी यहाँ आए, मेरी कहानी सुनी, कुछ वीरों को याद किया, कुछ सैनिकों को बनते देखा और कुछ के बलिदान की गवाह बने। इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। राह में कोई भी कठिनाइयां क्यों न आए, इस देश सेवा के कार्य में मैं इसी तरह यूं ही आगे बढ़ता रहूंगा।
मेरे कैडेट्स का अतुलनीय पराक्रम और देश की उन्नति में उनका योगदान मेरे बुलंद इरादों की मिसाल हमेशा देता रहेगा। ये कहानी थी निडर शौर्य की, विश्वास की। ये कहानी थी नेशनल डिफेंस अकादमी की। धन्यवाद। Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of the National Defence Academy, I would like to convey my sincere gratitude for your presence here tonight. We remain focused in carrying forward this legacy and provide for our nation and the armed forces best officers possessing the ethos and gusto. Jai Hind. हिस्ट्री एंड हेरिटेज शो के बाद सभी पेरेंट्स मैस के पास इकट्ठा हुए और साथ में खाना खाया, पिक्चर्स ली, काफ़ी अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाई। डे 2 कॉन्वोकेशन एंड कैडेट एक्टिविटी डिस्प्ले। और तब तक खड़े रहे जब तक जुलूस मंच पर अपने संबंधित स्थान पर ना पहुंच जाए और वे बैठ जाए। कॉन्वोकेशन की चीफ गेस्ट किरण बेदी जी थी, जिन्होंने कैडेट्स को उनकी बैचलर डिग्री दी और स्पीच से कैडेट्स का उत्साह बढ़ाया। Sons and daughters for a Surakshit Bharat. The bravest sons and daughters and leaders for Suraksha of this country of tomorrow and today, beginning now. Vice Admiral Anil Jaggi, Atish Vice Marshal Rajesh Varma, Vice Sena Major खड़गवासलाल पुणे 6 अक्टूबर 1949 को भारत के पहले प्रधानमंत्री। वॉर के बाद देश में इंटर सर्विस इंटीग्रेशन की जरूरत महसूस हुई और इसके लिए आवश्यकता थी एक जॉइंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की, जहां तीनों सर्विसेज के कैडेट्स को ट्रेन किया जा सके इकट्ठा। इसके लिए इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द 71 वॉर, इफ आई वुड टू थिंक ऑफ द वन थिंग दैट मेड मी वांट टू जॉइन द फोर्सेस टुडे, दैट वुड डेफिनेटली बी डिसिप्लिन। I feel it is the right place for me to live and express the true traits of my character, which would be honesty, self-discipline. यह अकेडमी अपनी ट्रेनिंग को इवॉल्व और इम्प्रूव करना जारी रखेगी, जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि हमारे ऑफिसर्स वॉरफेयर की लड़ाई और साथ ही फायर एंड मूव ड्रिल की भी ट्रेनिंग दी जाती है। नेवल ट्रेनिंग टीम नेवी। कॉन्वोकेशन सेरेमनी के बाद सभी पेरेंट्स सूडान ब्लॉक के सामने इकट्ठा हुए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही शानदार एयर शो स्टार्ट होने वाला था। Welcome to the convocation ceremony of the 150th passing out class of the National Defence Academy.
Cadets Activity Display. Just few moments, he will come into the track and there he comes blazing in like a bullet. Yes, the first track is up in the air. Second one is up in the air too. And for the final one, that is up in the air together. Huge round of applause for the team of students. And there, the first leg is up in the air with the sword. The second is up in the air too. And with the bayonet, that is 3 out of 3 for him. That's celebrating. And with the sword in the hand, he swings it into the first spot. And strikes me and strikes that. Changes the ring, strikes the second. And that is amazing finish by Fred Joshi. Look at her, a queen in the kingdom of riders. Now, to increase the difficulty, a peg will be placed at the far right end of the track. After striking both the first spots, the rider will lean out of the saddle to pick up the peg. Performing this, we Gabriel D.B. Joshi, astride Valentino. Here, the stakes are higher and so will be the applause. The bravery required for this event is unimaginable. And here he comes a rider. Look towards your left, steadying up his horse with a sword in his hand. His eyes on the target and a war cry on his lips with confidence in his heart. And here he comes D.B. Joshi, swinging the sword. He strikes the first spot, changes his grip, strikes the second spot, and he leans out of the saddle to pick up the peg. And then the peg goes up in the air, ladies and gentlemen, a huge round of applause for D.B. Joshi. What a perfect display of accuracy. For the charger, lands in their hand, all of them lean out of the saddle, and then pick up the peg in single smooth motion. 1, 2, 3, 4, what an amazing display. Don't get surprised if you get goosebumps as they charge into the track simultaneously, side by side, picking up the pegs synchronously while shouting their war cry. Here they come to the left of you. They begin to go battle, and that is 4 out of 4 for a fearless rider. Korea strike top of NEC Avnish Mishra strike Ajuba as they jump over the first flawlessly and a smooth clean swipe over the second one too over the coffee table. That is an effortless cross. Clean jump on the fifth one as well and a perfect finish to the synchronized air jump. Clean third one on the bring the fire, perfect third jump. Here the second one and a ferocious third jump. Dear audience, coming in for landing next with the tricolor canopy is Junior Warrant Officer Manoj Kumar Maharana with 500 jumps to his credit. Coming in next is Master Warrant Officer C.K. Krishna with more than 1,000 jumps to his credit. 1000 से ज्यादा कर रखी हैं इसने जो भी 100 jumps to his credit. All items in formation as the team is ready to ground for the show standing. The Akash Ganga team is India's premier military parachute display team based at
आरोस डिनर विद पेरेंट्स। सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म होने के बाद सभी पेरेंट्स मेस के पास इकट्ठा हुए, क्योंकि आज रिव्यूइंग ऑफिसर का डिनर था कैडेट्स के पेरेंट्स के साथ में। यहाँ एक स्पेशल ट्रेडिशन मनाया जाता है जहाँ गाने की धुन के साथ खाने की प्लेट और खाने की डिशेस चेंज होती रहती हैं। डिनर ख़त्म करने के बाद रिव्यूइंग ऑफिसर ने सभी पेरेंट्स से बातचीत की और सभी पेरेंट्स अपने एलोटेड रूम्स की तरफ चल दिए, जहाँ जूनियर कैडेट्स अपने सीनियर कैडेट्स को हवा में उछालते हुए देखे भी गए। द फाइनल डे, पासिंग आउट परेड। परेड वाले दिन सारे पेरेंट्स सुबह 4 बजे से ही ग्राउंड्स में जाके खड़े हो गए और चीफ गेस्ट आने के बाद सेरेमनी स्टार्ट हुई। Wing Commander Rakesh Sharma, Ashok Chakra, the first Indian to enter space. Commander Dilip Dhonde, Shaurya Chakra, the first Indian solo. परेड खत्म होने के बाद सभी पेरेंट्स और कैडेट्स सुडान ब्लॉक के सामने इकट्ठा हुए, जहां पेरेंट्स और कैडेट्स के लिए नाश्ते की व्यवस्था की गई थी। पीयूपी वाले दिन हमें एक खास गेस्ट ने ज्वाइन किया, जो कि एनडी की तैयारी कराने वाले फेमस ऑनलाइन टीचर अर्पित सर हैं, जो कि अपने भाई कार्तिकेय सर के साथ आए हुए थे पीयूपी अटेंड करने। और इसी के साथ एनडीए की ये यादगार पासिंग आउट परेड अपने अंजाम तक पहुंच गई। इन 3 दिनों में हमने न सिर्फ खूबसूरत यादें बनाई, बल्कि डिसिप्लिन, दोस्ती और देशभक्ति को करीब से महसूस किया। ये पल शायद हम कभी ना भूल पाएं, और इन कैडेट्स के लिए एनडीए की ये जर्नी जिंदगी भर उनके दिल का हिस्सा रहेगी। अब यहाँ से उनकी एक नई जिम्मेदारी और एक नया सफ़र शुरू होगा। जय हिंद, जय भारत।